बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत जिस तेजी के साथ तब्दील होती है, पल में तोला पल में माशा, और वही बात है कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। इस वक्त इसकी मिसदाक पाकिस्तान की सियासत हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते दिन के साथ एक नया पलटा खाती है और यहां पर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अचानक 3 ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने पूरे का पूरा जो सियासी मंजरनामा है वो बदल के रख दिया, और ये 3 दावे, 3 बड़ी अहम खबरें। एक जानिब तो इमरान खान की नाअहली और इमरान खान की गिरफ्तारी को ब्रेक लग चुकी है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा क्लेम है जो मैंने आपके सामने रखना है, और फौज में एक बहुत बड़ी तब्दीली या फिर उस ओहदे पर मौजूद शख्सियत की एक्सटेंशन होगी। यह भी बहुत आम है और ये आने वाली है। ये अगले 1, 2, 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि चीजें जो हैं वो बहुत तेजी से बदल सकती हैं, और फौज के अंदर जो अहम तरीन ओहदा है, जो सबसे अहम तरीन ओहदा है, उस ओहदे पर बैठी एक शख्सियत जो है उनके हवाले से चीजें जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट और पीएम हाउस में जो अनहोनियां हैं उस हवाले से जराए जो इस वक्त खबरें दे रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। और नवाज शरीफ का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है, और नवाज शरीफ जो है इस वक्त जिस तरह से वो फंस चुके हैं, आप उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल, उनकी सिचुएशन इस वक्त क्या है। अच्छा, यहां पर 2-3 थ्योरीज हैं, और जारी बात है कि मार्केट जो है उसके अंदर बहुत सी थ्योरीज गर्दिश करती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा 4-5 पहलू रहते हैं, और ये थ्योरीज में गाए बगाए आपके सामने रखता भी आया हूं और आपके सामने मंजरनामा क्लियर करने की भी कोशिश करता रहा हूं कि जी जो नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफी हैं वो क्या नैरेटिव बना रहे हैं। उनके नैरेटिव बनाने से आप नून लीग के मकासद या नून लीग की जो सोच है उसे समझ पाते हैं। फिर ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले सहाफी हैं वो किस तरह अपने नैरेटिव को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के नैरेटिव को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस चीज के लिए ग्राउंड्स बना रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी के भी कुछ लॉयलिस्ट हैं जो उनके वफादार हैं। जारी बात है, मेरा जाती तौर पे यह मानना है कि अवाम के सामने आपको अपना नैरेटिव नहीं रखना चाहिए, अपना नैरेटिव अवाम के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। लोग जो हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो डम्ब नहीं है, वो बहुत अक्लमंद लोग हैं। और यकीन माने, जितना ये साफियों का टोला समझता है ना कि लोगों को हम जो भी सिखा देंगे, जो पट्टी पढ़ा देंगे, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि लोग इन सारे साफियों से बशमूल मेरे ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर, और ज्यादा जो उनकी पॉलिटिकल सेंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए हमारा हक बनता है बतौर साफी कि हम सारी चीजें जो जो हो रही हैं वो एज इट इज मुख्तलिफ थ्योरीज अवाम के सामने रखें, और जजमेंट जो है वो अवाम की होनी चाहिए। अपनी जजमेंट करके, खुद ही वकील बन के, खुद ही जज बन के, खुद ही फैसला करके उस फैसले को अवाम के ऊपर थोपना जो है वो मैं समझता हूं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, और अवाम समझ सकती है। अच्छा, अब जरा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एक थ्योरी यह है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें वक्त दिया गया था कि 30 जून तक, यानी कि ईद के दिनों तक खान साहब आप अपने मामलात देख लें और आप जो है अब खुद को माइनस कर लें। बाहर जाने की ऑफर्स भी मौजूद हैं, और उसके साथ ही साथ और भी कुछ ऑफर्स हैं, पॉलिटिक्स से माइनस हो जाए। इस सब के अंदर यह खबर भी आ रही है कि जी असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, इन सब ने कहा है कि खान साहब आप बस इतना अनाउंस कर दें कि आप वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है, वरना फिर आइंदा आने वाले दिनों में या ईद के बाद आप एक और सियासी कुव्वत जो है, क्योंकि आईपीपी ठुस हो चुकी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके अलावा एक और ग्रुप देख सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब जो है उनसे जाके फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं है, अहलिया को मिलने की इजाजत नहीं है। आईजी जेल खाराजात खुद प्रोटोकॉल में शुजात हुसैन और सालिक को लेके गया है, और परवेज इलाही साहब की काफ लीग में वापसी की राहें हमवार की जा रही है, यानी वो जो एक पूरा आसपास फील्डिंग लगाने का प्रोसेस है वो बड़ा तेज किया गया है। अब यहां पर एक जानिब तो यह था कि ईद से पहले इमरान खान साहब जो है उनके साथ बहुत कुछ हो जाएगा, जो कुछ करना है वो हमने कर लेना है। यह थ्योरी भी आई ताकतवरों की तरफ से सामने, और जो इंटरनल सोर्सेज है उन्होंने कहा कि ईद से पहले हमने मक्कू ठप देना है। लास्ट टाइम जब खान साहब इस्लामाबाद गए, उनका कहना था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं। इस मरतबा खान साहब जब आज इस्लामाबाद आए तो खान साहब ने एक दिन पहले खिताब में अवाम को बता दिया कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार होकर जा रहा हूं, ज़हनी
यकीनी तौर पर खान साहब इस मरतबा जमान पार्क के बजाय बनी गाला भी गए वापसी पे। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पुरअमन एहतजाज जरूर करना है, आपको डराया गया है, आपको ये इमेजिन कर लिया गया है कि आप डर गए हैं, आप सहम गए, अब आप निकलेंगे नहीं, लेकिन आप पुरअमन एहतजाज के लिए तो निकल सकते हैं। 25 करोड़ आवाम में आप झुक गए तो फिर क्या मसला है, फिर तो जो मर्जी इस मुल्क के अंदर होता रहे। लेकिन अब यहां पर एक और थ्योरी जो है वो मार्केट के अंदर आई है। ऑल्दो आपको पता है कि इमरान खान साहब को माइनस करने वाले मामले पर भी जितनी थ्योरीज इस वक्त है कि जी कहीं पे कहा जाता है कि शहबाज शरीफ नहीं मान रहे, लेकिन शहबाज शरीफ मान गए, नवाज शरीफ नहीं मान रहे, कहीं कहा जाता है जी जरदारी साहब नहीं मान रहे, कहीं पे कहा जाता है कि जी मौलाना ने ये बात कर दी, मौलाना बहुत एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, ताकतवरों का ये मौकफ है, फलाना इधर खड़ा है, फलाना इधर खड़ा है। लेकिन जाहिर बात है एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान को क्रश किए बगैर, इमरान खान को माइनस किए बगैर इन सियासी जमातों का गुजारा भी नहीं है। और ये जितना मर्जी चाल लें, ये इनकी सियासी बका भी, वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा था या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, ये वो वाली बात आ चुकी है। और ये सियासी तौर पे नहीं, ये अमलन ये इस बात के ऊपर इनकी ये सोच है कि अगर इमरान खान माइनस ना हुआ तो हमारी अगली पिछली सारी सियासतें खत्म है, हम मुकम्मल तौर पे। देयर इज अ रीजन, नवाज शरीफ जैसा इतना बहादुर, इतना शेर बंदा, यानी नवाज शरीफ से ज्यादा बहादुर तो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है ना। मरीम नवाज कहती हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी के डर से जमान पार्क में दुबका बैठा। नवाज शरीफ की आप बहादुरी देखें ना कि अपनी बेटी को इधर छोड़ के जेल में थी और वो बाहर इलाज कराने चले गए और फरार हो गए, मफरूर हो गए। ये होती है बहादुरी। बहादुरी ये होती है कि पंजाब के अंदर एक निगरान हुकूमत है जो कि इनकी अपनी है, चले पंजाब को भी छोड़े, भाई इनका वजीर आजम है, लेकिन वो बहादुर शख्स वापस आने का रिस्क नहीं ले रहा, इतना बहादुर है। तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे? क्योंकि उनके दिल में भी वो एक खौफ, एक डर है। और जाहिर बात है ये खौफ और डर इमरान खान के माइनस होने, इमरान खान के क्रश होने के साथ ही खत्म होगा। लेकिन अब यहां पर जो थ्योरी आई है नंबर 1 वो ये है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान की नाअहली को लग गई है ब्रेक। और इस हवाले से हसन अयूब, जो कि जाहिर बात है कि ये ताकतवरों के भी बड़े करीब हैं और ये साफी हैं और ये गवर्नमेंट के बड़े करीब हैं और बहुत ज्यादा एंटी इमरान ये नैरेटिव रखते हैं। और जाहिर बात है उनकी अपनी सोच है, उसके लिए उनका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। हर बंदे की अपनी सोच होती है, पसंद नापसंद होती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट तक हाथ नहीं लगाया जाएगा। और इमरान खान को यानी दो चीजें डिसाइड हैं, एक ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट तक खान साहब को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और नंबर 2 चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान को स्पेयर नहीं किया जाएगा, मतलब इमरान खान को छोड़ा भी नहीं जाएगा, यह भी डिसाइडेड है। और मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए तो एक टेम्परेरी ब्रेक जो है या फिर पॉज कर दिया गया, स्टॉप नहीं किया गया उस प्रोसेस को, या फिर यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक अंदर खाते केस मजबूत किया जाए, मजीद लोगों को पकड़ के मजीद कन्फेशंस, मजीद स्टेटमेंट्स, फाइलें जो हैं वो बनाई जाए, पलंदा जो है वो पूरा तैयार किया जाए, कागजों का पेट भरा जाए ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी इस तरह की हो कि फिर खान साहब निकल ना सके। और इस सब के अंदर दो चीजें इन्होंने कहा कि कंफर्म है कि 16 सितंबर से पहले नहीं होंगी, वो है इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान की नाअहली। लेकिन यह कंफर्म्ड है कि यह होनी ही होनी है और यह फैसला उस लेवल पे लिया जा चुका है जहां पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का भी इसमें कोई किरदार नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि निगरान सेटअप जो है वो इस वक्त जारी बात है बन रहा है, उस हवाले से नेम्स कंसिडर हो रहे हैं, लॉबिंग हो रही है, और जो लॉबी है वो बहुत से लोग कर रहे हैं, वो अपनी अपनी सीवियां जमा करवा रहे हैं जहां पे करवाई जाती हैं। और 3 ओहदे बड़े अहम हैं, एक आपके जो वजीर आजम होता है वो, दूसरा आपका निगरान वजीर दाखिला और तीसरा आपका निगरान वजीर खजाना। इस सिचुएशन के अंदर ये 3 ओहदे बड़े आम है और इनके लिए लॉबिंग हो रही है। लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ और 3 नाम जो आपके सामने रखे थे उसके ऊपर एक थ्योरी ये भी है कि जो नाम बेचारे शुरू में आ जाते हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ उनकी मुखालिफ कुव्वतें सामने आ जाती है। तो सरप्राइज भी मिल सकता है बहुत बड़ा आपको निगरान सेटअप के हवाले से, क्योंकि कल मैंने आपको 3 नाम बताए थे लेकिन वो भी कंसिडर हो रहे हैं। अब यहां पर यह भी कहा गया है कि जी इस महीने के एंड तक जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगले 3 महीने जो हैं वो एजाज सईद साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसके हवाले से सबसे अहम तरीन महीने होने जा रहे हैं अगले 3 महीने, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं। एक तो यह है कि निगरान हुकूमत बननी है इन 3 महीनों के अंदर और वो सब कुछ वाजे कर देगी। दूसरा, ISI की जो चीफ है, और यह कहना है एजाज सईद साहब का कि ISI की जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है और नवाज शरीफ साहब ने आज तक किसी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। और जारी बात है कि ISI का चीफ लगाना टेक्निकली GHQ का या आर्मी चीफ का काम नहीं होता, ये वजीर आजम का काम होता है। तो क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मौजूदा ISI के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस बल्कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारी ISI आती है, उसके जो चीफ हैं
जनरल नदीम अंजुम, क्या उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी? नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने एक्सटेंशन ना आज तक ना दी है, ना वो इस मामले पर आते हैं, लेकिन इस वक्त मामला क्योंकि बका का है, नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो शायद एक्सटेंशन, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज होता है ना, तो वो बड़ा एक चेंज आ जाता है, वो जाहिर बात है सेट होने में टाइम लगता है। एक नया शख्स जो आता है उसे अपने हिसाब से चीजों को समझने में, अपने हिसाब से अपनी टीम लाने में बड़ा वक्त लगता है। इस सब के अंदर इन 3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी वाज़ेह हो जाना है, और अदालती मंजरनामा क्या होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे या उनके आने से पहले ही कोई बहुत बड़ा मसला बना दिया जाएगा और आने के बाद कोई जस्टिस काजी फाइज ईसा मसला करेंगे, ये चीज भी इस वक्त मंजर आम पर आ रही है। लेकिन यहां पर ये खतरा मौजूद है और ये चीज डिस्कस हो रही है। मैं आपको बता दूं कि निगरान सेटअप जो आएगा वो लंबा कर दिया जाएगा, वो खींचा जाएगा और आइन से आगे बढ़ के, आइन को फलांग के, आइन को बाईपास करके निगरान हुकूमत की मुद्दत को बढ़ाया जाएगा। और ये चीज जो लोग निगरान हुकूमत के लिए आ रहे हैं वो सारे ये समझ के आ रहे हैं कि साल या 1.5 साल भी आ सकते हैं। यहां पे एजाज सैयद साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया और उन्होंने कहा है कि जी निगरान हुकूमत एक्सटेंड हुई तो इसका एक ही मतलब होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा फिर चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर चीफ जस्टिस हुए तो निगरान हुकूमत एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, जिनके आने पे धमाले डाली जा रही हैं, जिनके आने पे लुडियां डाली जा रही हैं, जिनके आने पे जश्न मनाए जा रहे हैं, अगर वो हुए तो निगरान हुकूमत जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उन लोगों के लिए अभी तक खतरा है जो लोग निजाम को एक्सटेंड करना चाहते हैं। जो इस हवाले से जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो इस वक्त थ्योरीज मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, उन थ्योरीज के पीछे जो लोग हैं, जो इस वक्त इस मामले को ना सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं बल्कि वो कहते हैं कि आग होती है तो धुआं उठता है, तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला भी डामाडोल होगा और ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कोई और बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाए और जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो आस लगाई जा रही है, वो मामला उस तरह का रुख इख्तियार ना करे। तो ये सारी की सारी चीजें, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इस वक्त मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, इस वक्त पसे पर्दा जो चीजें आप मीडिया में या फिर आप मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया भी, अब एक मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया भी है ना, डिजिटल मीडिया एक इंडस्ट्री है, उसमें सामने सामने जो मोटी मोटी चीजें हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन जो पसे पर्दा चल रहा है, जो अंदर खाते चल रहा है, जो बंद कमरों के अंदर चल रहा है, वो मैं समझता हूं कि 99% ऑफ द अपडेट्स और 99% of the politics depends on that which is happening behind closed doors। जो बंद कमरों के अंदर हो रहा है वो 99% है जो आपकी सियासत है, और उसमें से जितनी खबरें बाहर आती हैं वो हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ज़राए, और इवन मैं तो, मेरी आदत है कि मैं साथ कोट भी कर दूं कि किस बंदे ने क्या दावा किया, ताकि समझने में भी आपको आसानी हो जाए कि कौन कहां से बात कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये दावा यहां से क्यों आ रहा है और वो किस तरफ को और किस काम के लिए और किस नैरेटिव के लिए, किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, ये समझने में भी आपको मदद मिलेगी। ये चीजें थी जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।